उत्तराखंड में बीजेपी नेता बेलगाम हो गए हैं। सत्ता के नशे में चूर हैं कि सरकार और संगठन के कार्यक्रम में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। हना कैसे कि खुद को विधायक समझ बैठे हैं, भूल गए हैं कि अब वो पूर्व माननीय हैं। जनता के सामने अपनी धौंस ऐसी दिखा रहे हैं जैसे पूरी सरकार का भार उन्हीं के कांधों पर हो। हाल ये है कि संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उतावलापन इतना है कि पार्टी के लिए पूर्व विधायक किसी धब्बे से कम नहीं है। अब तक तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं किच्छा से पूर्व बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला की, जिन्हें सरकार और संगठन के कार्यक्रम में फर्क नहीं पता है। तभी तो सरकार के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, लोगों की समस्या सुनने के बजाय उनसे माइक छीन लेते हैं। प्रशासन गांव की और ये कार्यक्रम चल रहा था। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है वो इन दिनों सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। तो यही कार्यक्रम उधम सिंह नगर में चल रहा था। बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे और अधिकारियों के सामने अपनी समस्या को रख रहे थे। और इन्हीं शिकायतकर्ताओं में शामिल गौ सेवक ने जब साल 2024 में करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार हुई गौशाला में अव्यवस्था को लेकर सवाल पूछा कि गौकशी किसकी शय पर क्षेत्र में अब भी हो रही है। तो इस सवाल को सुनकर राजेश शुक्ला तिलमिला गए और फौरन ही गौ सेवक से माइक छीन लिया। माइक छीनने के बाद भी पूर्व बीजेपी विधायक ने गौ सेवक को धमकाया। बीजेपी नेता की इस तानाशाही को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। चलिए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। पकड़वाया हो तो मेरे को बताइए। यहाँ पर जमीन चयन हो रही थी, नदी के बगल में थी, काफी विरोध हुआ, हम लोग भी गए। जब वहाँ पर जाकर के विरोध करा प्रशासनिक अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने कहा जिम्मेदारी हमारी है। 2024 में गौशाला बनकर तैयार हुई, गौवंशों को वहाँ आश्रय उपलब्ध कराया गया। बिना बेमौसमी बारिश आई 2 दिन की, पूरा गौशाला जलमग्न हो गई, जिसमें 4-5 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे और वहाँ पर 150 गौवंश बदे मरा। और यहाँ हमारे किच्छा के श्रीमान एनडीएम गौरव पांडे जी ने देहरादून गौ सेवा आयोग को रिपोर्ट बना के भेजी है। बोला ये जो जमीन है दरो वाली नदी से 100 फीट की दूरी में है। एक और कौन मायका लाल कह दे कि दरो कुरैशी मोहल्ला इस साइड को गौवंशों की गौकशी नहीं होती है। और आज तक आपने एक गौवंश की तस्करी या गौकशी होते हुए पकड़वाया हो तो मेरे को बताइए। राजनीतिक नहीं सर, राजनीतिक नहीं करेंगे सर, अच्छी गरीबी में रखेंगे, जिनेंगे माइक गलत सीख रहे इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूछा है कि कार्यक्रम किसका है, सरकार का है या फिर संगठन का। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता सत्ता के घमंड में आम इंसान को कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ये सत्ता की हनक है और सत्ता का घमंड है जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो या नेतागण हो, उनके सर पे जो है नाच रहा है। यही वजह है कि आप आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। और ये देखिए, ये बात इसलिए वो इतने बौखला गए क्योंकि गौ रक्षकों की बात हुई थी, गौ की रक्षा करनी थी। अब गौ की रक्षा ये क्या करेंगे, ये तो इनके सबसे ज्यादा, अगर आप एक रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा गौ तस्करी में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है। बूचड़ खाने जितने हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। तो इनसे अगर आप गौ की रक्षा की बात करेंगे तो ये स्वीकार करेंगे। इनको तो इनकी जो व्यवसाय है, इनकी जो रोजी रोटी है, उस पे एक जो है आघात करने का कार्य उन बेचारे भोले भाले लोगों ने कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया। अभी आपने देखा भाजपा के जो विधायक हैं रुद्रपुर के चौधरी, उन्होंने किस तरीके की बातें अधिकारियों के लिए बोली है कि अगर कोई अधिकारी नहीं सुनेगा तो उसको फिर चौधरी का जूता सुनाएगा। इस तरीके के शब्द, मुझे लगता है यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। यही इन्हें मजबूर करते हैं कि ये सनातन धर्म का भी अपमान करे, शंकराचार्य का भी अपमान करे। तो जिस तरीके के इनके कुकृत्य हैं, तो मुझे लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे मोदी जी हो चाहे नीचे के नेता हो, सब एक से बढ़कर एक है। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस कार्यक्रम को संगठन का कार्यक्रम ही बता डाला। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि ये कार्यक्रम संगठन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जो कार्यकर्ता है वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं मनवीर चौहान ने और क्या कुछ कहा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में जो सरकार के द्वारा जन जन के द्वार करके जो अभियान चलाया गया है,
वो अभियान एक बहुत ही सफल अभियान है और जनता को सुविधाएं देना, जनता की समस्याओं का समाधान उनके घर में ही सरकार के द्वारा किया जा रहा है और बड़े अनुशासित तरीके से सरकार के साथ मिलकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ इस अभियान में अपनी सहभागिता दी है, उस कारण कांग्रेस को लोग परेशान हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से इस तरह के मुद्दों को ला रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूर्व बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने कोई पहली बार सरकार और संगठन को असहज किया हो। साल 2020 में विधायक रहते हुए राजेश शुक्ला का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी टकराव हुआ था। राजेश शुक्ला ने तत्कालीन जिला अधिकारी नीरज खैरवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया था। 2022 में राजेश शुक्ला विधानसभा चुनाव हारे तो इल्जाम भीतर घातियों पर लगा डाला। बीजेपी नेता राजेश शुक्ला पर दंगा भड़काने, शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। राजेश शुक्ला अब तक जहां विधायक अरविंद पांडे को बीजेपी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब खुद गलती कर बैठे हैं। आपको बता दें कि राजेश शुक्ला की जो धौंस है उन्होंने गलत दिखाई है, वो भी जनता को। शायद वो ये भूल गए होंगे कि नाम के आगे मानने का टैग जनता के वोट से लगता है, ना कि सत्ता की हनक से। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।